भरतपुर में रेंज आईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने अटलबंद पुलिस थाना परिसर में जन सुनवाई की। इस दौरान एसपी राजेश मीणा सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और संबंधित थानाधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में फरियादियों ने अटलबंद, कोतवाली और सेवर थाना क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याएं आईजी के सामने रखी। कुछ लोगों ने पुलिस जांच को लेकर शिकायत करते हुए मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वहीं कुछ फरियादियों ने आरोप लगाया कि मामलों में आरोपियों को पुलिस संरक्षण मिलने की शिकायतें हैं। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग आईजी से की। जन सुनवाई के दौरान शहर में रात के समय कथित अवैध शराब बिक्री और जुआ सट्टे जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग भी सामने आई। आईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित पुलिस अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हाँ जी, आज क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि मैंने अभी भरतपुर में एज रेंज आईजी ज्वाइन किया है, तो जिलों का विजिट चल रहा है। पिछले दिनों हमने डीग ज़िले का विजिट किया था और डीग में जन सुनवाई की थी, सीएलजी की मीटिंग ली थी। वैसे ही आज भरतपुर में भी भरतपुर ज़िले का विजिट किया गया है। यहाँ पुलिस लाइन में संपर्क सभा जवानों की ली गई है, सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली गई है। हमारे जो पुलिस के सहयोगी जो लोग हैं, ग्राम रक्षा दल, सुरक्षा सखी हैं, उन सब से भी बातचीत की गई है, पुलिस मित्रों से बातचीत की गई है और एसपी ऑफिस में जिले के सभी अधिकारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था और क्राइम की स्थिति के ऊपर भी विचार विमर्श किया गया है। कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से को नहीं बनने देना है, कैसे उससे निपटना है, कैसे क्राइम को कंट्रोल करना है, इस बारे में डिटेल में निर्देश दिए गए हैं। उसके पश्चात अभी आकर हम परिवादियों की जन सुनवाई का यहाँ कार्यक्रम रखा था, तो वही जन सुनवाई का कार्यक्रम अभी कर रहे हैं। मैम, एक सेवर क्षेत्र से वेश्यावृत्ति का मामला भी सामने आया। काय का सेवर क्षेत्र से वेश्यावृत्ति का मामला, उसके भी जन सुनवाई है। कुछ भरतपुर छोटे छोटे होटल भी हैं, उनमें भी ये काम का काफ़ी होता है। इस पर थोड़ा देखिए, एसपी साहब यहीं बैठे हुए हैं, तो जो शिकायत आई है उसकी जांच एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर को हमने दी है, ताकि उस कंप्लेंट पे जो भी एलिगेशंस हैं उनकी जाके जांच की जाए। अभी ये भी आया है कि कुछ आपस में भी मनमुटाव की बात हो सकती है, बट जांच करने के बाद ही एग्जैक्ट बात पता चलेगी। तो एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर को उसकी जांच दी गई है। जहाँ तक बात है छोटे छोटे होटलों में गलत काम होने की, तो उसमें एसपी साहब स्वयं उसमें इनिशिएट कर रहे हैं और इन होटल्स पे कार्रवाई कराने के लिए प्लान कर रहे हैं। मैम, इससे पहले रसाला मोहल्ला में आपने जन सुनवाई की थी, वहाँ पर अवैध दारू की समस्याएं काफ़ी आई थी, मगर मैम देखने को नहीं मिल रहा है, अभी रोक नहीं है अवैध दारू पे। देखिए, एएसपी सिटी जो हैं वो कल आई थी और जो रसाला मोहल्ले में जो महिलाओं की जन सुनवाई की गई, उसमें जो भी शिकायतें हमारे सामने आई थी, एएसपी आशिमा जी हैं, उनको हमने उन शिकायतों पे जांच करके और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। उन्होंने कल मुझे आकर के इसकी रिपोर्ट दी थी। एक एक बिंदु के ऊपर जांच हो गई है, कार्रवाई हो गई है। जहाँ शराब बिकने की बात थी, उस पर उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे कोई इनका शराब का कोई गोदाम है, जहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट से शराब लाके इकट्ठी की जाती है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग जगहों पे। तो वहाँ से कोई अगर इस तरह का अवैध शराब निकाल के इलीगल तरीके से बेची जा रही है, तो उसके लिए भी उन्होंने पाबंद किया है वहाँ काम करने वाले लोगों को। आवश्यकता पड़ी तो और सख्त कार्रवाई उसमें करेंगे।